પણ મુમુક્ષુતા વિશે જણાવવું છે. हमको मुमुक्षुता के बारे में अवश्य बताना है. क्या કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે. अज्ञानी में से मुमुक्षु बनता है और मुमुक्षु है ज्ञानी बनता है. समझ में आया कि नहीं? तो अज्ञानी को मुमुक्षुता उत्पन्न कैसे हो? तो के पोताना दोष जोवामां अपक्षपातता, अपना जो दोष हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ आदि, कोई भी अपना दोष हो रहा है ना, दूसरे का दोष तो हमको पता है ना, सबका. अपना दोष अपने को पता नहीं होता है, वो दूसरे को पूछना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज माय मिस्टेक. लेकिन दूसरे का दोष तो सबको पता है, सबके पास एक लिस्ट है. किसी को कहो कि ये माइक लो, माइक है ना अपने पास, और तुम अपना दोष कहो तो क्या बोलेगा वो? और उसको कहो कि ये 5 आदमी का दोष बोलो तो फटाफट बोलने लग जाएगा कि नहीं? तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको दूसरे का दोष पता है और आपको अपने दोष का ही पता नहीं है? ऐसा कैसे हुआ? ये कभी हमने सोचा कि नहीं? अपने घर में जितने लोग हैं सबका दोष पता है, फैमिली मेंबर्स. हाँ, बिजनेस में काम करने वाले कोलीग्स सबका पता है. क्लास में दूसरे स्टूडेंट का दोष पता है? नो. हाँ, यहाँ मुमुक्षु का दोष पता है दूसरे के नहीं? पता है लेकिन कहना नहीं है हमको. लेकिन अपना दोष का क्यों पता नहीं है? आप खुद कर रहे हो और आपको पता नहीं है, और दूसरा इतना दूर है वो आपका दोष बता देता है. वो तो दूर है ना अपने से, उसको कैसे पता हो गया और आपको पता नहीं है आपका दोष? फोकस. अब फोकस तो कहीं ना कहीं कर रहे हो ना? कहाँ कर रहे हो? एक ही जगह में फोकस हो सकता है. यू कैन फोकस ओनली इन वन प्लेस. अगर दूसरे के दोष में आपका फोकस है तो आपके दोष में आपका फोकस हो ही नहीं सकता. तो अपना दोष आपको देखना है तो आपको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको? ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मजा नहीं आवे. हाँ, तो मुमुक्षु है ना, वो दृढ़ निर्धार करता है कि मुझे दूसरे का दोष नहीं देखना है. दिखाई दे अगर सामने वो करता हो तो क्या करे, हमारे सामने ही आकर वो करता है तो हमको उसको गिनती में नहीं लेना है. आई वॉन्ट टू इग्नोर. जैसे कि अपने सामने कोई झूठ बोल रहा है, हमको पता हो गया, दिख गया अपने को, क्या? तो मुमुक्षु क्या नक्की करता है? क्या आई वॉन्ट टू इग्नोर, लेट हिम से, इट्स ओके, दैट इज हिज प्रॉब्लम. आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट. समझा? वो झूठ बोलता है तो वो उसका प्रॉब्लम है,
वो गलत कुछ कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम है वो। मुझे तो मेरा प्रॉब्लम जो है ना कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, इतना ही मुझे देखना है। तो ये पहला चेंज आता है, सबसे पहला चेंज यहां हुआ। अगर आपको मुमुक्षु बनना है तो आपको ये पहले चेंज करना पड़ेगा कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति का मुझे दोष देखना नहीं है। अगर दिखाई भी दे, दिखाई तो देगा ही, क्योंकि सब लोग अभी ओपनली कर रहे दोस्तों। हाँ, कोई छुपा कर नहीं कर रहा है, सब ओपनली दोस्त कर रहे हैं। तो मुझे I don't want to discuss that। क्या वो उसका प्रॉब्लम है, उसका बंधन उसको होगा, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा, मैं क्यों उसकी चिंता करूं? मेरा दोष का फल मुझे भोगना पड़ता है और मुझे दुखी नहीं होना है। तो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। तो पहले तो अपना दोष जोवा लिया, सोचना नहीं। सोचना और देखना, ये दोनों में क्या फर्क है? हम दूसरे का दोष देखते हैं, हमको दिखाई देता है, विचार करते नहीं लिया वहां। होते हुए दिखते हैं, वो करता है ऐसा हमको दिखता है। ठीक इसी प्रकार अपने अंदर में जो दोष हो रहे हैं, जब होते हैं तो हमको देखना है, होने के बाद उसका विचार होगा, लेकिन जब होता है तो हमको पहले तो पोताना दोष जोवा, एक तो ये लिया। इसमें डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर, तो आप में ये डिसिप्लिन आना चाहिए कि मुझे दूसरे का दोष देखना ही नहीं है। आई वॉन्ट टू सी ओनली माई मिस्टेक्स। क्या? और अपक्षपातपणे देखना है। दो बात लिया। પોતાના દોષ જોવામાં अपक्षपातता એ છે। दोष को देखना होते हुए और फिर दोष का पक्ष भी नहीं करना। दो काम दिया। पक्ष करना माने बचाव करना। आपको दोष कभी कभी आपका दिखाई दे तो आप क्या करते हो? This only once only it happens. I don't do such mistakes. ऐसा करते हैं कि नहीं करते? हाँ, I do very rarely I do. Okay, ये इसका पक्ष है। दो प्रकार समझ में आ गया। एक तो जब दोष होते हैं तभी देखना, दूसरे का नहीं देखना। क्योंकि दूसरे के देखने में प्रॉब्लम क्या है कि अपना टर्न ही नहीं आता है, क्योंकि दूसरे बहुत है और हम एक है। अभी यहां से चालू करेंगे, सबका पूरा होगा और अपना टर्न आएगा बाद में, तो कितना टाइम चला जाएगा। हाँ, और बाहर में भी है लोग, है ना। तो दूसरे के दोष देखते हुए किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती है कि अपना दोष देखे। इसलिए दूसरे का दोष देखना बंद कर देना चाहिए। वैसे भी अनादिकाल से यही काम किया है ना।
अनादिकाल से जीव ने क्या किया, आज जन्म से लेकर आज तक तो यही किया है। जो अभी ये भव में किया वही पहले भव में किया है, उसके पहले के भव में भी वही किया है। और पूरी दुनिया में देखो तो सब यही कर रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं कि नहीं? जो ये धर्म में नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भी दूसरे का ही दोष देख रहे हैं, अपना कोई दोष देखता नहीं है। तो ये पहला चेंज आना चाहिए। और ये अपने फायदे के लिए हमें करना है। जिनवाणी ने कहा इसलिए नहीं करना है क्या? जब तक आप दूसरे के कारण से करेंगे तो ये आपका कभी भी बंद हो जाएगा। और बंद ही हो रहा है ना आपका दोष देखने का, देखते देखते फिर दूसरे का देखने लग जाता है। हाँ? क्योंकि आप अपने लिए नहीं करते, अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको फायदा ये दिखता नहीं है। अपना दोष देखने का आपको क्या लाभ? कोई कहे कि उसमें लाभ क्या है, उसमें तो बहुत टेंशन हो जाता है। क्या होता है उसमें? अपने को डिप्रेस फीलिंग हो जाता है। क्योंकि आई गेट डिप्रेस सीइंग माई मिस्टेक्स, होता है ना, ये गलती है मेरे में, ये है मेरे में, ये गलती है, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं ये गलती। हाँ, फील लो, आई फील वेरी लो। बहुत नुकसान है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी गलत समझ है। वो तुम फील हाई कर रहे हो ना दूसरे का दोष देखते, वो क्या है कि वो बलून है हवा का, क्या वो फुलाते रहेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। वो सब इमेजिनेटरी हाई है, सुपीरियरिटी है, वो सब इमेजिनेटरी है, रियल नहीं है वो। क्या यहां क्या कहते हैं कि आपका जो स्वच्छंद है, ईगो, उसका नाश होता है। लाभ क्या हुआ कि आपका जो स्वच्छंद अनादि से बड़ा हुआ है, आई नो समथिंग, आई एम ग्रेट, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई डोंट नीड योर हेल्प, ऐसा सब, इसको ईगो कहते। क्या कहते? स्वच्छंद। क्या? और स्वच्छंद है ना, वो एकमात्र परिभ्रमण का कारण है। 128 नंबर का पत्रांक में है, કેવળ સ્વચ્છંદ થી જ આ જીવનું પરિભ્રમણ થયું છે। 128 सबको पता है ना? नहीं। कृपाणु देव अपने अंतर मंथन में कह रहे हैं कि जीव का अनादिकाल से परिभ्रमण, जन्म मरण क्यों हो रहा है? देवगुरु शास्त्र मिलने पर भी, केवड़ी भगवान के पास जाने पर भी ये परिभ्रमण क्यों चालू है? तो कहते हैं कि केवल स्वच्छंद थी ज आ जीवનું પરિભ્રમણ થયું છે। ओनली वन रीजन, स्वच्छंद, ईगो। अपना दोष अपक्षपातपणे देखने से इसका नाश होता है, यानी कि परिभ्रमण का नाश होने का प्रयास है। ये इतना बड़ा फायदा है इसमें, समझ में आ रहा है? परिभ्रमण और परिभ्रमण का दुख, परिभ्रमण से दुख जुड़ा हुआ है ना, खुशी थोड़ी जुड़ी है। हाँ? तो दुख का नाश होता है, और उसका नाश हुआ तो क्या मिलता है कि सुख की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा लाभ है इसमें। कायम के लिए दुख का नाश हो जाता है, परम वंस फॉर ऑल। क्या? और एक बार सुख प्रकट हुआ
तो फिर वो सुख बढ़ते रहता है और बढ़कर पूर्ण होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा फायदा है क्या? ऐसा जब मुमुक्षु को समझ में आता है तो वो दृढ़ निश्चय कर अपना दोष अपक्षपातपणे देखने का कार्य चालू करता है। तो दोष आपको दिखाई दे तो पहले आपको आदत से मजबूर जीव वो क्या होता है कि उसका बचाव करने का भाव आता है ना कि नहीं आता है? उसको छुपाने का भाव आता है। समझ में आया? उसको छोटा करने का भाव आता है। वेरी रेयरली आई डू दिस मिस्टेक, वेरी रेयरली। ऐसा उसको छोटा बना देता कि नहीं? हाँ, ये सब पक्षपात है। अपने को वो 20 लिस्ट है ना, कितना नंबर 24, उसमें अलग अलग प्रकार दिया है क्या? कैसे जीव इंटेलिजेंटली अपना दोष का बचाव कर रहा है, उसके 24 प्रकार है। वो बहुत इंटेलिजेंट है अज्ञानी। हाँ, एकदम मास्टर स्ट्रोक है उसका, किसी को पता ना हो उस प्रकार से वो करता है। सीक्रेट मिशन उसका है कि दोस्त तो करेंगे हम, लेकिन उसका बचाव भी एकदम परफेक्टली करेंगे। सामने वाले की पास हमारी जो इमेज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज होता है ना हम लोग का, इम्प्रेशन। इतना दोष करता है लेकिन इम्प्रेशन वो अपनी अच्छी दूसरे के पास रखता है ना, अपने अच्छे अच्छे पॉइंट उसको बताएगा वो। हाँ, और दोष वाले पॉइंट को छुपाएगा कि नहीं? પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ છે અને તેને લીધે સ્વચ્છંદનો નાશ હોય છે। अभी थोड़ा इसमें और विचार करना हो तो મુમુક્ષુતા વિશે જણાવવું છે કે તે ઉત્પન્ન થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા છે। થવાનું के बदले थयानु भी आप ले सकते हैं। क्या कहा? मुमुक्षुता उत्पन्न थयानु लक्षण પોતાના દોષ અપક્ષપાતપણે જોવા। क्या? अगर आप अपने को मुमुक्षु मानते हो, अगर आप समझते हो कि मैं मुमुक्षु हूं, तो ये फैक्टर आपको अंदर में तपासना चाहिए कि अगर आपको मुमुक्षुता उत्पन्न हुई है तो आपको अपना दोष देखने में अपक्षपातता ये चालू रहती है। क्या? ये लाइव हो जाता है। लाइव होता है ना। पहले प्रयत्न करते हम, फिर प्रयत्न करते 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 फिर ऑटो लेवल में जब आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा है दोष का पक्षपात छोड़ने का। ऐसा ऑटो लेवल में जिसको चल रहा है उसको मुमुक्षुता है, ऐसा समझना। क्या? जो कभी कभी अपना दोष का स्वीकार कर रहा है और वापस भूल जा रहा है, उसको मुमुक्षुता उत्पन्न हुई नहीं है, तो फिर आत्मज्ञान होने का उसको कोई चांस नहीं है।
आत्मज्ञान प्राप्त करने की आशा उसको छोड़ देनी चाहिए। मुमुक्षु बने बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति की जो आशा है उसकी, वो उसको छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता नहीं। સ્વચ્છંદ જ્યાં થોડી अथवा घनी हानि पाइमो छे, ऐसा प्रयत्न जब जारी रहता है, क्या प्रयत्न, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है कि स्वच्छंद घटने लगता है, ईगो स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, उसकी हानि होती है। स्वच्छंद या थोड़ी अथवा घनी हानि, जिसका जैसा प्रयास, क्या ત્યાં તેટલી બોધ બીજ યોગ્ય ભૂમિકા થાય છે। બોધ બીજ માને सम्यक्त्व, बोध माने केवल ज्ञान और सम्यक्त्व उसका बीज है। बोध बीज योग्य भूमिका, क्या तो ये जीव फिर सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए योग्य होता है, इसमें योग्यता आती है, ये कहना चाहते हैं। जितना स्वच्छंद की हानि हुई है उतनी डिग्री टू डिग्री ત્યાં તેટલી जो बोध बीज योग्य भूमिका થાય છે, क्योंकि स्वच्छंद के कारण से ही जीव देव गुरु शास्त्र का बोध के अनुसार अपना जीवन नहीं बदलता है। समझ में आया? सुनता है, सत्संग आदि में सुनता समझता है, जिनवाणी पढ़ता है तो भी समझता है कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। क्या समझता है? लेकिन वो कार्य क्यों नहीं करता है? वो कि स्वच्छंद है। वो स्वच्छंद के कारण से ये जीव अपना जीवन को नहीं बदलता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति का कार्य नहीं करता है। समझ में आने पर भी ये काम नहीं करता है, यानी कि अपनी मनमानी करता है। देव गुरु शास्त्र जो कहते हैं वो नहीं करता है। वो बराबर है कि नहीं? पता तो चल गया हमको कि परिभ्रमण का कारण क्या है, मोह, और आत्मज्ञान की प्राप्ति करने से परिभ्रमण का नाश होता है। ये सब पता तो बारंबार हम सुनते हैं कि नहीं? तो सबको पता है ना कि नहीं? फिर भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति जीव क्यों नहीं करता है? उस अनुसार अपने को क्यों बदलता नहीं है? बेनश्री का वचनामृत है, जीवन आत्ममय करी लेવું જોઈએ। क्या भले आत्मज्ञान न थતું હોય तोय मुमुक्षु को क्या करना चाहिए कि जीवन आत्ममय करी लेવું જોઈએ। आत्मा की प्राप्ति यही मेरा जीवन है, यही मेरा प्रयास है। क्या लेकिन ये अपनी मनमानी करता है और देवगुरु शास्त्र की बात मानता नहीं है। उसका कारण क्या? स्वच्छंद। जब स्वच्छंद घटता है तो फिर वो देवगुरु शास्त्र की बात मानने लगता है और अपनी बात का मानना वो छोड़ता है। अपनी मर्जी अनुसार हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन देवगुरु शास्त्र जो आज्ञा देते हैं उस अनुसार ही हमको अपना जीवन को बदलना है। ऐसा अगर कोई करे तो उसको क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? हाँ, क्योंकि देवगुरु शास्त्र क्या कहते हैं? सिंपल है एकदम, एक ही उपदेश देते हैं
यानी कि जो उपदेश देते हैं कि तुम आत्मज्ञान की प्राप्ति करो, वही देव गुरु शास्त्र है। इसके अलावा कोई देव गुरु शास्त्र नहीं है। दूसरा कार्य करने के लिए जो कह रहे हैं धर्म के नाम पे, वो सच्चे देव गुरु शास्त्र है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देव गुरु शास्त्र एक ही बात करते हैं, और उनका पहचानने का भी लक्षण है आपको कि ये सच्चे देव गुरु शास्त्र है कि नहीं। तो मुख्यपणे आत्मज्ञान की प्राप्ति का ही वो उपदेश देंगे, शुभ भाव करने का उपदेश नहीं देंगे। क्या कहा? समझ में आया? इससे तो देव गुरु शास्त्र की भी पहचान हो जाती है। गुरुदेव के कोई भी प्रवचन लो आप, 8000 कैसेट अभी सीडी में है, 8000 है गुरुदेव का। कोई भी आपको आंख बंद कर कोई भी एक प्रवचन आप लगाओ, मुख्य उपदेश आत्मज्ञाननी प्राप्ति तू कर, मिथ्यात्वનો अभाव कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर स्वच्छंद की हानि हुई तो जीव अपनी मनमानी करने का छोड़ देगा। और जैसे देव गुरु शास्त्र कह रहे हैं कि तू अंतर्मुख हो, देव गुरु शास्त्र क्या कहते हैं कि तू हमारे ऊपर नजर करेगा तो तुझे राग की उत्पत्ति होगी, तेरी दुर्गति होगी। दुर्गति, स्वर्ग भी दुर्गति है। करूं, हमारे गुरु ऐसा कहते हैं क्या कि तू हमारे ऊपर लक्ष्य करेगा, तू कुटुंब परिवार का लक्ष्य तो छोड़ दिया तूने क्या, लेकिन तू हमारे ऊपर भी लक्ष्य करेगा, हमारे ऊपर तेरा लक्ष्य रहेगा तो तुझे राग की उत्पत्ति होगी और तेरी चैतन्य गति नहीं प्रकट होगी, तुझे दुर्गति होगी। तू अंतर्मुख हो, तू ही परमात्मा है अंदर में, उसका अनुभव कर। लेकिन स्वच्छंदी जीव है वो ये बात को मानता नहीं है और वो अंतर्मुख होता नहीं है। શ્વસન જ્યાં પ્રાય દબાયો છે ત્યાં પછી માર્ગ પ્રાપ્તિને રોકનારા 3 કારણો મુખ્ય કરીને હોય છે એમ અમે જાણીએ છીએ।